हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2455। एवरेज वैल्यू ऑफ इवन नंबर्स डेट आर डिविजिबल बाय 3। ये हमारा इजी टैग के साथ आता है। चलिए पढ़ते हैं। हमको क्या दिया हुआ है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल इंटीजर्स डेट आर डिविजिबल बाय 3। नोट दैट द एवरेज ऑफ n एलिमेंट इज द सम ऑफ n एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय n एंड राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। सो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक नम एरे दिया हुआ है और हमें इवन नंबर्स का जो कि 3 से डिविजिबल हो उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर हमारे इवन नंबर्स हो और 3 से डिविजिबल हो उनका सम करेंगे और उन्हें उनके जितने भी नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल 1 में हमें एक नम एरे दिया हुआ है और उसका आउटपुट आ रखा है 9। तो उसका आउटपुट 9 कैसे आया है, अब ये देखिए। जैसे हमारा एलिमेंट में नम्स एरे में क्या क्या है, 1 3 6 10 12 15। और अब हमें क्या देखना है, इसमें इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। इवन नंबर्स और वो जो 3 से भी डिविजिबल हो उनका सम करना है हमें। अब आप देखिए 1 हमारा क्या इवन नंबर है, नहीं है। 3 हमारा इवन नंबर है, नहीं है। 6 हमारा इवन नंबर है, हाँ। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से भी डिविजिबल हो। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो 6 देखिए हमारा 2 से डिविजिबल है, हाँ, इसका मतलब ये इवन नंबर है। उसके बाद हमें क्या देखना है, क्या ये 3 से भी डिविजिबल है, हाँ 3 से भी डिविजिबल है। तो हमें 6 को हम ऐड कर लेंगे अपने सम में। और उसके बाद 10 को देखेंगे, क्या 10 हमारा 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर तो है, पर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसे नहीं लेंगे। 12 हमारा 2 से भी डिविजिबल है, इवन नंबर है, और 3 से भी डिविजिबल है। 15 हमारा ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए इसे हम काउंट करेंगे, वरना ये 3 से तो डिविजिबल है पर इवन नंबर नहीं है। ऐसे ही एग्जाम्पल 2 में हमारा 1 2 4 7 10 है, आउटपुट 0 आ रखा है। तो देयर इज नो सिंगल नंबर दैट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट, सो रिटर्न 0। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं, फॉर लूप फॉर int of I equals to 0, I less than dot length I plus plus। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन चेक करते हैं, इफ nums of I mod of 2 इक्वल्स टू 0। अगर हमारा इवन नंबर हम इससे चेक कर लेंगे और यहीं पे हम कंडीशन लगाते हैं एंड nums of I mod of 3 इक्वल्स टू 0। अगर ये हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई हम इसमें ऐड कर चलेंगे और यहाँ पे हम एक बनाएंगे काउंट, और काउंट भी हमेशा एक एक बढ़ाते रहे। तो हम ये डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट सम इक्वल्स टू 0 और इंट काउंट इक्वल्स टू 0। चलिए अब हमारा ये हुआ और हमें क्या रिटर्न करना है, फिर रिटर्न हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। तो सम डिवाइड बाय काउंट, हम सिंपल ये रिटर्न। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो ये हमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे रहा है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप ये देखिए, हमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसलिए दे रहा है कि इस वाले सिनेरियो में जब हमारा सम काउंट अंदर जाएगा ही नहीं, कोई भी नहीं होगा, तो काउंट 0 होगा तो हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इफ सम ग्रेटर देन 0, अगर सम ग्रेटर देन 0 है तो हम रिटर्न करें अपना रिटर्न सम ऑफ काउंट, और नहीं तो केवल सम ही रिटर्न। चलिए अब रन करते हैं इसे।
तो ये देखिए हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। चलिए इसे सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने पे इसने हमारा 1 मिली सेकेंड और बीट 66.31% ऑफ यूजर्स विद जावा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।